हरियाणा में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ अभियान। बीजेपी के 10 सालों का मांगेंगे हिसाब। बीजेपी ने भी भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के कांग्रेस शासन का मांगा हिसाब। में ओपन लोगों के सुझाव के साथ वो मैनिफेस्टो और जनता के मैनिफेस्टो बने, जो अभी हमारे 4 प्रदेशों के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी, तो उस बात को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस डोर टू डोर कैंपेन में इसको भी जोड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब पर रणवीर गंगवा का तंज। कहा, बीजेपी राज के 10 सालों का हिसाब दुनिया जानती है, लेकिन हुड्डा अपने कर्मों का हिसाब हरियाणा की जनता को दें। पार्टी ने जो बीते 10 वर्षों में कार्य किया है वो सबके सामने है। और जहां तक आपने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कही, तो हिसाब तो उनको देना चाहिए। हिसाब तो उन्होंने अपने समय में जिस तरीके हिसार के बरवाला से बोले जेजेपी विधायक। कहा, बीजेपी को हरियाणा में 10 सालों का हिसाब कांग्रेस को देने की जरूरत नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो हिसाब मांग रहे हैं, आज से 10 साल पहले क्या वो हिसाब लेके आए थे पब्लिक के बीच में? और हिसाब लेके आए थे, इसका मतलब हिसाब में गड़बड़ थी, तभी इन्होंने सत्ता से बाहर। राज्यसभा सांसद का गोहाना अनाज मंडी द्वारा चुनाव सड़ने की जताई इच्छा। वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे मिली है यहाँ पर 2014 में, और अगर मुझे डायरेक्टली शुरू में टिकट मिलती तो मैं 2014 में ही कामयाब होता। और ये रामचंद्र जांगड़ा ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा, 2019 में अगर उनको टिकट मिलता तो गोहाना सीट बीजेपी के खाते में होती। मुझे टिकट मिली और उसके बाद मुझे भरपूर प्यार इलाके से मिला, और लगातार फिर 5 साल मैं संकल्प के साथ इलाके में रहा, और मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश करके हर समस्या के। सोनीपत में महिपाल राणा की हुई बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर किया मंथन। बीजेपी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का किया आह्वान। ये जिला अध्यक्ष भी नहीं बन लिए, मजबूत कहाँ थे? देखो भाई, कुल 100 का जोड़ यू है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई। उचाना हल्के के कार्यक्रम में शामिल हुए बीरेंद्र सिंह। बीजेपी और जेजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, जेजेपी से कोई पार्टी गठबंधन ही नहीं करना चाहती। बीजेपी की तो राजनीतिक सोच है ही नहीं। उसका भी गठबंधन नहीं होता, उससे तो उसके साथ तो जुड़ना नहीं चाहता, तो वो गुस्सा कुछ रहेगा इस बात में। लेकिन गठबंधन है, ये पहले भी रहा है, आपको भी पता है, 3 बार। कांग्रेस नेता प्रेम प्रकाश सचदेवा ने दफ्तर का उद्घाटन किया। तहसील कैंप एरिया में दफ्तर का उद्घाटन किया। टिकट की लाइन में सचदेवा। पार्टी में हूँ मैं, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ, सेवा दल में भी रहा हूँ, शहर अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला प्रधान भी रहा हूँ। कांग्रेस को समर्पित करनाल का गाबा परिवार कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। परिवार की 3 पीढ़ियां। करनाल में भी कांग्रेस का प्रचार हुआ तेज। जनता भली भांति जानती है, बल्कि हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। जो उन्होंने उनका त्याग, उनका बलिदान, हमेशा पार्टी की तरफ हमेशा समर्पित रहे। वो उन्होंने महेंद्रगढ़ में 16 जुलाई को राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन का आयोजन। अमित शाह होंगे मुख्य वक्ता। सुरक्षा को लेकर इंतजाम सख्त। इस बाबा जयराम दास की पवित्र भूमि पर हम पहुंचेंगे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जब से सरकार बनी है और हरियाणा में जब से सरकार बनी है, तब तक गरीब सोनीपत में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे तक किया विरोध। इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे मरीज। ये वादा खिलाफी के खिलाफ है। जो 6 महीने पहले सरकार ने सभी मांगे पूरी कर दी थी, वो आज तक इन पेपर जारी नहीं की गई हैं। ठीक है, और इसके खिलाफ हम सरकार। डॉक्टरों की हड़ताल पर बोले जिला अध्यक्ष। कहा, 2 घंटे की हड़ताल पूर्ण रूप से कामयाब रही। सरकार की वादा खिलाफी के चलते हड़ताल करने को मजबूर। 2 घंटे से खड़ी हूँ और बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं किस चीज के लिए हड़ताल कर रहे हैं। और 2 घंटे तक यहाँ खड़े हैं, और मेरी सास का समस्या है। हरियाणा में शुरू कंप्यूटर प्रोफेशनल की स्ट्राइक की वजह से लोगों को हुई परेशानी। सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर हुए सिरसावासी।